आदित्य सालों से स्ट्रगल कर रहा है। वो भी चाहता है कि वो मोटिवेटेड रहे, रोज जिम जाए, अच्छी डाइट ले, लेकिन वो हमेशा ही रॉन्ग डिसीजन लेता रहता है। वो जंक फूड खाता है, भले उसे उसका वेट कम करना था। वो बैड हैबिट्स करता है, भले उसे उसकी लाइफ को अच्छा बनाना था। आदित्य को ऐसा लगने लगा है कि वो सरफेस पे तो आना चाहता है, लेकिन पानी उसे बार बार नीचे खींचता रहता है। उसे क्या पता कि उसकी स्ट्रगल की असली रीजन कुछ और ही है। तुम चाहते तो हो मोटिवेटेड रहना, लेकिन तुम बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ मोटिवेशन से स्ट्रगल करते रहते हो। ऐसा लगता है कि तुम एक लूप में फंस जाते हो कि तुम चाहते तो हो नो फैप करना, कि तुम चाहते तो हो कि तुम रोज एक्सरसाइज करो, लेकिन तुम ना चाहते हुए भी बैड एक्टिविटीज में इंडल्ज होते रहते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे खिलाफ है, कि तुम चाहते तो हो कि तुम अच्छी हैबिट्स लाओ अपनी लाइफ में, लेकिन तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बार बार कन्विंस करता रहता है कि तुम जाके वही बैड हैबिट करो, कि तुम जाके फोन देखो, कि तुम आज जिम नहीं जाओ। लेकिन मैं ना तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो सारी प्रॉब्लम्स मैंने तुम्हें अभी बताई, ये असलियत में प्रॉब्लम्स है ही नहीं, ये बस सिम्टम्स है। तुमने सही सुना, ये असलियत में प्रॉब्लम्स है ही नहीं। तुम इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की कोशिश करते हो, तुम प्रोक्रेस्टिनेशन से डील करने की कोशिश करते हो, तुम नो फैप पे जाने की कोशिश करते हो, लेकिन असलियत में ना ये सारी प्रॉब्लम्स असली रियल प्रॉब्लम्स है ही नहीं, ये बस सिम्टम्स है। सिम्टम्स है एक इनसे भी बड़ी प्रॉब्लम की, और वो बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी बैड मेंटल हेल्थ। जब तक तुम खुद के बैड मेंटल हेल्थ को ठीक नहीं करोगे, ये बैड मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स भी तुम्हारी लाइफ से नहीं जाएंगे। और इन सारे सिम्टम्स, इन सारी प्रॉब्लम्स को हटाने का बस एक ही सिंपल वे है कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करो। और जब तुम खुद की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने लगोगे, तुम और भी ज़्यादा माइंडफुल बनते जाओगे, तुम हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रह पाओगे, तुम खुद की लाइफ को असलियत में पीसफुली जी पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे। तुम लिटरली अपने घर से बाहर जाके नेचर में छोटी से छोटी चीज़ को अप्रिशिएट करोगे। तुम लिटरली नेचर में ऐसे देखोगे और तुम नेचर की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करोगे कि भगवान ने कितनी ज़्यादा अच्छी अर्थ बनाई है। सिंपली बोलो तो तुम इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगोगे, तुम इतना ज़्यादा प्रेजेंट फील करने लगोगे। तुम जब कहीं पे भी जाओगे, किसी भी चीज़ में फोकस करोगे, तुम्हारे माइंड में एक भी थॉट नहीं रहेगा, तुम्हारा माइंड एकदम क्लियर रहेगा। जैसे अभी मेरा माइंड है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए, मेरे माइंड में एक भी थॉट नहीं आ रहा है। मेरे माइंड में उस चीज़ का थॉट नहीं आ रहा है कि आज से 10 दिन बाद मेरे PT1 एग्जाम चालू होने वाले हैं, कि मेरे को अभी कोचिंग जाना है। मेरे माइंड में वो सारी चीज़ों का थॉट नहीं आ रहा है। मेरे माइंड में कोई भी थॉट नहीं है। मेरा माइंड लिटरली बस फुली प्रेजेंट है इस वीडियो बनाने में। और अगर तुम खुद की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने लगे ना, तुम लिटरली हर एक बेनिफिट पाओगे जो अभी मैंने बोला है। और इस चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी तुम काम करते हो, जो भी तुम्हारा वर्क है, वो तुम्हें लिटरली फन लगने लगेगा, तुम्हें मज़ा आने लगेगा कुछ भी काम करने में। भले ही वो काम पढ़ाई हो, भले ही वो काम खुद का रूम साफ करना हो, तुम्हें लिटरली काम करने में मज़ा आने लगेगा, तुम वर्क को क्रेव करने लगोगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिप्रेशन की। बहुत लोगों को लगता है कि डिप्रेशन बस एक फीलिंग ऑफ सैडनेस है, कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, अगर तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गया तो फिर तुम डिप्रेस्ड हो। लेकिन असलियत में ना डिप्रेशन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डीप जाता है। मेरे हिसाब से डिप्रेशन बस फीलिंग ऑफ सैडनेस नहीं है, डिप्रेशन है फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी तुम्हारे पास ज़िंदगी में कुछ करने के लिए नहीं रहता, जब भी तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, अगर तुम्हारे पास कोई भी पर्पस नहीं है, तो फिर तुम एम्प्टी फील करोगे। और अगर तुम एम्प्टी फील कर रहे हो तो तुम डिप्रेस फील करोगे। डिप्रेशन एक फीलिंग है जो तुम्हें बताती है कि तुम्हारे लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं है, कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा एम्प्टी है, कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कोई सा मिशन ढूंढना पड़ेगा। लेकिन याद है जब मैंने बोला था कि ये फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ सैडनेस तो है ही, और उसके साथ साथ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस है। तो आखिर फीलिंग ऑफ सैडनेस का मतलब क्या है? वेल, इस चीज़ को समझने के लिए ना तुम्हें दो टर्म्स को समझना पड़ेगा, और वो दो टर्म्स हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब वो स्टिमुलेटिंग चीज़ है जो तुम अभी तो कर दो, तुम्हें अभी तो उस चीज़ से कोई प्लेजर मिलेगा, लेकिन द लॉन्ग रन वो तुम्हारी लाइफ को और ज़्यादा बेकार बनाती है। तुम लिटरली अंदर फील करने लगते हो कि तुमने ये बैड एक्टिविटी करी है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करी है, और अब तुम बहुत ज़्यादा बैड फील कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए ना तुम जंक फूड खाना ही सोच लो। तुम जंक फूड खाते हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा क्विक प्लेजर मिलता है कि वाह कितना टेस्टी जंक फूड है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तुम्हें, लेकिन द लॉन्ग रन वो तुम्हें और भी ज़्यादा मोटा बना देगा। तुम ये रियलाइज़ करोगे कि तुमने कितनी ज़्यादा कैलोरी इंटेक कर लिया है, अब तुम्हें वेट लॉस करने में और ज़्यादा मुश्किल होगी। और एक ग्राफ की मदद से अगर मैं तुम्हें समझाऊँ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो, ये तुम्हारी नॉर्मल बेसलाइन हैप्पीनेस है कि तुम नॉर्मली कितना ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। लेकिन जब तुम कोई सा क्विक प्लेजर करते हो, जब भी तुम कोई सी भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटी करते हो, तो तुम्हारी हैप्पीनेस का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर जाने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा खुश फील करने लगते हो, तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने लगते हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर हो रहा रहता है। लेकिन अगर तुम ये एक्टिविटीज़ करोगे, ये हाइपर स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ करोगे, तो फिर जो तुम्हारी हैप्पीनेस की बेस लाइन है
वो नॉर्मल लेवल पे नहीं जाएगी, वो नॉर्मल लेवल से और भी ज़्यादा नीचे चले जाएगी। तुमने एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटी करी तो फिर तुम्हारी जो नॉर्मल हैप्पीनेस की बेस लाइन है वो और भी ज़्यादा नीचे चले गई। तो जो तुम सालों से बैड एक्टिविटीज़ करते हुए आ रहे हो, जो तुम सालों से पोर्न देखते हुए आ रहे हो, जो तुम सालों से रील्स देखते हुए आ रहे हो, इस चीज़ ने ना तुम्हारी हैप्पीनेस की बेस लाइन को बहुत ज़्यादा नीचे पहुँचा दिया। और ये भी एक रीज़न है कि तुम डिप्रेस फील करते हो, कि तुम बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील करते हो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। तुम बस अपनी लाइफ को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में ही डुबाते चले जाते हो। लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एकदम कम्प्लीटली ऑपोजिट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इस चीज़ में तुम वो चीज़ें करते हो जो इसमें तुम्हें क्विक प्लेजर तो नहीं मिलेगा, जो तुम्हारी लाइफ को अभी तो प्लेजर नहीं देगी, लेकिन द लॉन्ग रन तुम्हारी लाइफ और ज़्यादा अच्छी बनेगी वो एक्टिविटीज़ करने से। वो एक्टिविटीज़ हो सकती है जिम जाना, सुबह उठ के वॉक पे जाना, अच्छी हेल्दी डाइट लेना, पढ़ाई करना, मेडिटेशन करना, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें डिलेड ग्रेटिफिकेशन में आती है। जितना तुम इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ को करते हो, तुम्हारी लाइफ उतनी ज़्यादा एम्प्टी बनते जाती है, क्योंकि तुम्हारे पास इन बैड एक्टिविटीज़ को करने के अलावा कुछ चीज़ें बचती नहीं है। और तुम जितना ज़्यादा इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चीज़ों में इंडल्ज होगे, तुम उतना ही ज़्यादा डिप्रेस फील करोगे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इन बैड हैबिट चीज़ों को करने के अलावा और कुछ बचता ही नहीं है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से ना तुम डिप्रेस फील करते हो। लेकिन तुम्हें तुम्हारी लाइफ में ना डिप्रेशन को ही एक बुरी चीज़ नहीं माननी चाहिए कि डिप्रेशन ही एक बुरी चीज़ है तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हारी लाइफ को बेकार बनाती जा रही है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इंस्टेड तुम्हें डिप्रेशन के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तुम्हें डिप्रेशन के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए कि डिप्रेशन तुम्हारी मदद कर रहा है। डिप्रेशन तुम्हारी मदद कर रहा है तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारी लाइफ अभी करेंटली अच्छी नहीं है, कि तुम्हारी लाइफ अभी करेंटली बहुत ज़्यादा एम्प्टी है, कि तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते आ रहे हो, कि तुम्हारी लाइफ में अभी भी कोई पर्पस नहीं है। और तुम्हारा डिप्रेशन तुम्हें बता रहा है कि अभी तुम जैसे करेंटली जी रहे हो, तुम वैसे हमेशा हमेशा नहीं जी सकते। तुम्हें खुद की लाइफ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तुम्हें खुद की लाइफ में एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा। आज से ना तुम डिप्रेशन को एक अलग ही नज़रिए से देखने लगो। तुम देखने लगो कि डिप्रेशन तुम्हारी मदद कर रहा है। जब भी तुम डिप्रेस फील करो, तुम ये सोच लगो कि डिप्रेशन तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम्हारी अंदर से लिटरली बॉडी तुम्हें बता रही है कि तुम्हारी लाइफ सक्स एंड तुम्हें खुद की लाइफ को इम्प्रूव करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्योर दिस डिप्रेशन। सोचो कितनी इंसेन चीज़ है कि तुम्हारी बॉडी लिटरली तुम्हें खुद ब खुद बता रही है डिप्रेशन के थ्रू कि तुम्हारी करंट लाइफ अभी बहुत ज़्यादा बेकार है। तुम डिप्रेस्ड इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ अभी बेकार है। तुम्हारी करंट लाइफ स्टाइल तुम जैसे जी रहे हो वो हमेशा हमेशा तक नहीं चल सकती, कि तुम्हें खुद की लाइफ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी लाइफ में एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा, लाइफ का एक मीनिंग ढूंढना पड़ेगा। और अगर तुम डिप्रेशन को क्योर करना चाहते हो, ये चीज़ भी बड़ी सिंपल है। सारी बैड एक्टिविटीज़ तुम्हारी लाइफ में, सारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ जो भी तुम कर रहे हो, उन चीज़ों को करना बंद कर दो। सोशल मीडिया चलाना बंद कर दो, इंस्टाग्राम को चलाना बंद कर दो, यूट्यूब को चलाना बंद कर दो। तुम लिटरली एटलीस्ट 2 हफ्तों के लिए तो ये इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाना बंद करके देखो, और देखो कि उस चीज़ से तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी बनते आ रही है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा अच्छी बन रही है अगर तुम ये सारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ को बंद कर दोगे। और अगर तुम ये सारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ बंद कर दोगे, सारी बैड हैबिट बंद कर दोगे, तो फिर असलियत में तुम आखिर करोगे क्या? तुम्हें खुद की लाइफ में डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ लानी पड़ेगी, वही चीज़ जो मैंने पहले बताई थी। और उनके साथ साथ और 2 चीज़ें जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बाद में बताने वाला हूँ। तुम्हें वो चीज़ों को करना पड़ेगा और सारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ को बंद करना पड़ेगा, एंड एट द एंड तुम फाइनली डिप्रेशन को क्योर कर दोगे। मैं बता रहा हूँ तुम लिटरली 2 हफ्तों में खुद के डिप्रेशन को क्योर कर सकते हो अगर तुम मेरी एडवाइस को फॉलो करने लगे। डिप्रेशन तो हो गया, अपन दूसरे टॉपिक पे बात करते हो। वो दूसरा टॉपिक है ग्रैटिट्यूड। अगर तुम कोई से क्रिश्चियन स्कूल में जाते हो या फिर तुमने मे बी मूवीज़ में देखा होगा कि बहुत सारे क्रिश्चियंस और क्रिश्चियन स्कूल्स में तो ये कराते ही हैं कि खाने से पहले ना तुम्हें एक प्रेयर करवाते हैं। वो प्रेयर गॉड को लिटरली बस थैंक यू बोलने के लिए रहती है कि थैंक यू गॉड आज हमें खाना मिल रहा है, कि थैंक यू गॉड हमें आज का खाना देने के लिए। तुमने मे बी ये चीज़ मूवीज़ में देखी होगी, और वही चीज़ ना असलियत में ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड का साइंटिफिक मतलब है हैप्पीनेस। तुम जितना ज़्यादा खुद की लाइफ में ग्रैटिट्यूड रखोगे ना, तुम उतना ही ज़्यादा हैप्पी रहोगे। ग्रैटिट्यूड ना एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फीलिंग है कि तुम हर एक चीज़ के लिए किसी ना किसी को थैंक यू बोल रहे हो, कि तुम बहुत ज़्यादा काइंड फील कर रहे हो, कि तुम छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि लिटरली मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो मेरी वाटर बॉटल है मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि आज मैं इससे पानी पी रहा हूँ, कि ये जो मेरी रिंग लाइट है मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं उस चाइनीज़ फैक्ट्री के लिए ग्रेटफुल हूँ जिसने ये रिंग लाइट को बनाया ताकि आज मैं ये मास्टरपीस वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। ग्रैटिट्यूड ना एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फीलिंग है, और अगर तुम्हें भी खुद की लाइफ में फीलिंग्स को लाना है तो फिर तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी, और ये चीज़ है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग।
ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से बेसिकली तुम खुद के ब्रेन को फोर्स करोगे कि वो पॉजिटिव चीज़ों में सोचे, कि वो हमेशा ही खुद के माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाए, कि वो हैप्पीनेस के थॉट लाए, कि वो ग्रेटिट्यूड के थॉट्स लाए। और इस चीज़ से ना तुम लिटरली खुद की लाइफ को लव करना चालू कर दोगे। तो मैं आखिर ग्रेटिट्यूड जर्नल में करना क्या है? तुम्हें बस एक पेन और एक कागज़ लेना है और पेन और कागज़ में उस दिन की डेट डालनी है और डेट डाल के तुम्हें 5 से 6 पॉइंट लिखना है कि तुम किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो। जैसे अभी मैंने बोला कि मैं रिंग लाइट के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं इस वाटर बॉटल के लिए ग्रेटफुल हूँ, तुम्हें यही पॉइंट्स खुद की कॉपी में लिखना है। तुम लिख सकते हो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस पेन एज इट हेल्प्स मी टू राइट, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मदर कि वो मेरे लिए खाना बनाती है। तुम लिटरली कुछ भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हारे माइंड में है तुम कुछ भी लिख सकते हो। तुम्हें बस 5 से 6 पॉइंट लिखना है खुद के लाइफ के बारे में कि तुम किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो। और आखिर इस चीज़ से होगा क्या? तुम खुद के माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि रैंडमली वो तुम्हारे दिन भर में ऐसे थॉट्स लाए कि तुम बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के लिए थैंकफुल हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल करी, मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग की हैबिट बना ली। तो जब भी मैं खुद का कमरा साफ कर रहा रहता हूँ, कोई भी रैंडम चीज़ कर रहा रहता हूँ, मेरे माइंड में एक पॉजिटिव थॉट आता है। वो थॉट कि मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी चल रही है, कि मैं कितना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ एक घर होने के लिए, मैं कितना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मेरी मम्मी के लिए, मेरे पापा के लिए। तुम अभी रियलाइज़ नहीं करोगे, लेकिन तुम जब तक ये रियलाइज़ नहीं करोगे तब तक तुम खुद ये चीज़ ट्राई नहीं करोगे। तो आज से अभी से ना ग्रेटिट्यूड जर्नल को ट्राई करना चालू कर दो। मैंने इस चीज़ के लिए एक डिटेल वीडियो बनाई है, तुम जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और पता है तुम जितना ज़्यादा ये ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते रहते हो, तुम जितना ज़्यादा स्मॉल चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहने लगते हो, ये चीज़ एक ऑटोमेटिक चीज़ बन के रह जाती है कि तुम्हारा माइंड तुम्हें हमेशा ही एक ग्रेटिट्यूड का थॉट देगा, ये तुम्हारे चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहेगी। अपना अगला टॉपिक है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है एबिलिटी टू बी प्रेजेंट, कि तुम असली रियल लाइफ में कितना ज़्यादा प्रेजेंट हो। और माइंडफुलनेस का ना कम्प्लीटली ऑपोजिट है माइंडलेसनेस। मे बी तुम्हारी टीचर ने तुम्हें कभी बोला हो कि तुम स्कूल में खुद की बॉडी को लेकर आ जाते हो, लेकिन तुम्हारा माइंड हमेशा घर पे ही रहता है, कि तुम प्रेजेंट नहीं रहते हो, कि तुम क्लास में फोकस नहीं रहते हो। उसका सिंपली मतलब है कि तुम खुद की क्लास में माइंडफुल नहीं हो और तुम खुद की क्लास में किसी और ही चीज़ के बारे में सोच रहे हो। ऐसा ना मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि लोग प्रेजेंट ही नहीं रहते हैं, कि वो रहते तो कहीं पर है लेकिन उनका माइंड कहीं और ही होता है, कि वो कोई से भी थॉट के बारे में सोच रहेंगे। और इस चीज़ का बस एक ही क्योर है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में ना अपन थोड़ी देर से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ना एक क्वेश्चन आता है, व्हाई आर एवरी ह्यूमन बीइंग सो माइंडलेस? क्योंकि मैंने लिटरली खुद की क्लास में नोटिस करा है कि आधे बच्चे तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, क्योंकि वो खुद की और ही किसी चीज़ के बारे में फोकस करते रहते हैं। और इसी चीज़ की वजह से ना उन्हें बार बार रीड करना पड़ता है, उन्हें बार बार सेम ही चीज़ रीड करनी पड़ती है। क्योंकि मान लो कि तुम एक बुक रीड कर रहे हो, तुमने एक पेज रीड करा, लेकिन अगर तुम उस चीज़ में 100% फोकस नहीं था, अगर तुम्हारा उस चीज़ में 100% फोकस नहीं था, तो फिर तुम्हें कुछ रिमेंबर ही नहीं होगा कि तुमने अभी क्या रीड करा, तो फिर तुम्हें फिर से रीड करना पड़ेगा। इस चीज़ से तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अगर अपन उसी टॉपिक पर वापस आएँ, वाई आर पीपल सो माइंडलेस? और मुझे लगता है ना इस चीज़ का बस एक ही आंसर है, वो है तुम्हारा फ़ोन। बेसिकली ना अपन सबके अंदर एक टाइमर होता है, उसे तुम खुद की अटेंशन स्पैन कह सकते हो। वो टाइमर बताता है कि तुम एक चीज़ में कितना ज़्यादा फोकस कर सकते हो, कि तुम एक चीज़ में कितना ज़्यादा प्रेजेंट रह पाते हो। फिर उस टाइमर ख़त्म होने के बाद तुम उस चीज़ में फोकस करना बंद कर देते हो। तो अगर तुम कोई सा लॉन्ग फॉर्म वीडियो देख रहे हो, जैसे कि ये वीडियो होगा, ये वीडियो मे भी 10 मिनट की बन रही है, मे भी 15, मेरे को नहीं पता, अभी एडिटिंग करके पता चलेगा। कोई भी अगर तुम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देख रहे हो, तुम खुद के माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि वो एक चीज़ में ज़्यादा टाइम तक फोकस करते रहे। लेकिन इस चीज़ का कम्प्लीटली ऑपोजिट है कि जब तुम रील्स देखते हो, जब तुम यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, हर एक मे भी 1 सेकंड में भी 1.5 सेकंड में तुम एक रील्स को स्क्रॉल करते हो और तुम्हारे माइंड के सामने एक नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर तुम उसको स्क्रॉल करते हो, फिर तुम्हारे माइंड में एक नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ये चीज़ ना तुम्हारे अटेंशन स्पैन को ख़राब कर दे आ रहा है। मैंने बोला था ना कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से तुम्हारा अटेंशन स्पैन और ज़्यादा अच्छा होगा, कि तुम खुद के माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि वो ज़्यादा लॉन्ग तक चीज़ों में फोकस करें। यही चीज़ ना उसका कम्प्लीटली ऑपोजिट कर दिया है। तुम खुद के माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि उसका अटेंशन स्पैन और ज़्यादा कम होते जाए, कि वो एक चीज़ में और ज़्यादा कम फोकस करता रहा, क्योंकि हर एक 1.5 सेकंड के बाद, हर एक 3 सेकंड के बाद उसके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन तो आ ही रही है। इसी चीज़ से ना तुम्हें ADHD होता है और तुम किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हो और तुम बिल्कुल भी माइंडफुल नहीं रह पाते हो। माइंडफुलनेस को ना तुम मेडिटेशन करके इम्प्रूव कर सकते हो। मैं बताऊंगा कि अभी मेडिटेशन कैसे करते हैं, लेकिन असली बात तो ये है ना कि मेडिटेशन तुम एक हद तक ही कर पाओगे, और तुम्हें खुद की माइंडफुलनेस को अगर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो तुम्हें उन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा जो तुम्हारे माइंडफुलनेस को ख़राब करते जा रही है।
ऐसा मानो कि तुम मेडिटेशन से खुद की माइंडफुलनेस को अच्छा तो कर ही रहे हो, लेकिन तुम वो बैड एक्टिविटीज़ करके जो तुम्हारी माइंडफुलनेस को डिस्ट्रॉय कर रही है, तुम उन बैड एक्टिविटीज़ को कम करके भी खुद की माइंडफुलनेस को इम्प्रूव कर ही रहे हो। और अगर मैं सिंपली बोलूँ तो क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें मेडिटेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें रील्स देखना बंद करना पड़ेगा, तुम्हें यूट्यूब शॉर्ट देखना बंद करना पड़ेगा। मैंने इस चीज़ में ट्रांजेक्शन ऐसे करी थी कि मैंने ये रील्स देखना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना बंद तो कर दिया था, लेकिन मैं उसके बदले ना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखने लगा था। कोई भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट तुम देख सकते हो। सबसे अच्छा होगा कि तुम कोई से पॉडकास्ट देख रहे हो या फिर कोई से सेल्फ हेल्प वीडियो देख रहे हो। ऐसे धीरे धीरे ना तुम्हें इसको प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना पड़ेगा। मान लो कि तुम अभी रील्स से देख रहे हो, तुम रील्स से एडिक्टेड हो, तुम रील्स को बंद करके कोई सी एंटरटेनमेंट वाली वीडियो देखने लगे, मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखने लगे, फिर तुम उस एंटरटेनमेंट वीडियो को बंद करके एक लॉन्ग फॉर्म कोई सा कंटेंट देखने लगे, फिर तुम उसको बंद करके लिटरली एक बुक की पॉडकास्ट सुनने लगे। आखिर माइंडफुलनेस के बेनिफिट्स क्या है? माइंडफुलनेस के बेनिफिट्स ये हैं कि तुम असलियत में लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, असलियत में एक्सपीरियंसेस, असलियत में इमोशंस को जी पाओगे। तुमने मे भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी कि अगर तुम कोई सी हैप्पी सिचुएशन में जा रहे हो, तुम असलियत में हैप्पी फील भी नहीं करते हो। अगर तुम कोई सी सैड सिचुएशन में जा रहे हो, तुम असलियत में सैड फील भी नहीं करते हो। तुम असलियत में खुद के इमोशन को फील करते ही नहीं हो, क्योंकि तुम इतने माइंडफुल ही नहीं हो कि तुम खुद के इमोशंस को ऑब्जर्व कर पाओ, कि तुम खुद के इमोशंस को फील कर पाओ। तुम तो बस खुद की लाइफ में हाइपर स्टिमुलेशन चीज़ें करते रहते हो और तुम्हें उन्हीं चीज़ों से प्लेजर मिलता है। जब तुम माइंडफुल रहोगे, जब तुम मेडिटेशन करोगे, तुम्हें लिटरली छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस मिलने लगे, तुम छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने लगोगे, तुम इमोशन को असलियत में एंजॉय कर पाओगे, तुम लाइफ को एकदम असलियत में जी पाओगे। तुम लिटरली खुद के घर के बाहर स्टेप करोगे और ये अप्रिशिएट करोगे कि धूप कितनी ज़्यादा अच्छी है। तुम लिटरली सनलाइट को लव करने लगोगे, तुम लिटरली नेचर को लव करने लगोगे। तुम लिटरली, मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी अगर तुम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने लगे। और तुम्हें उस चीज़ के लिए ना बस एक ही चीज़ करनी है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन ना अपने माइंड में एक थॉट जैसा बन चुका है कि जब भी खुद की मेंटल को इम्प्रूव करनी है तो तुम्हें मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। जब तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा था, तुम्हारे माइंड में एक थॉट आया होगा कि इस वीडियो में मेडिटेशन तो होगा ही होगा। तुम्हें एक अंदर से फीलिंग आई होगी कि मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना और मेडिटेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आखिर ऐसा क्यों है? उस चीज़ों के लिए ना मैं लिटरली पूरा एक वीडियो बना सकता हूँ। मैं लिटरली दिन रात बात कर सकता हूँ कि आखिर मेडिटेशन तुम्हारे लिए हेल्पफुल क्यों है। लेकिन अपन उस चीज़ में नहीं जाते हैं, क्योंकि तुम्हें खुद ब खुद पता है कि मेडिटेशन से तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। तो अपन उससे अच्छा ये है कि अपन ये डिस्कस करते हैं कि आखिर मेडिटेशन करते कैसे। मेडिटेशन ना बस 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तुम्हें बस ये 4 चीज़ें करनी है और तुम्हारा एक मेडिटेशन सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ना कि तुम ये मेरे साथ साथ करो। सबसे पहली स्टेप है मेडिटेशन की। तुम्हें एक अच्छी जगह पे बैठना है और तुम्हें कोई सी भी प्रेजेंट चीज़ में फोकस करना है। वो प्रेजेंट वाली चीज़ हो सकती है तुम्हारी ब्रेथ, एंड बेसिकली एक ऐसी चीज़ जो अभी प्रेजेंट में हो रही है। वो आसपास की आवाज़ें हो सकती हैं, वो तुम्हारी घड़ी की आवाज़ हो सकती है, वो एक मोमबत्ती हो सकती है, वो लिटरली तुम्हारी ओन ब्रेथ हो सकती है, वो कोई सी भी फीलिंग हो सकती है। तो अभी ना अपन ब्रेथ पे फोकस करते हैं। तुम अभी मेरे साथ सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना चालू करो। ऐसे तुम ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो, तुम्हारी पूरी अटेंशन बस तुम्हारे ब्रेथ पे होना चाहिए। तुम्हारी पूरी अटेंशन बस सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ने पे रहनी चाहिए। तुम्हें बस ब्रेथ पे फोकस करना है, तुम्हें बस सांस लेने और बाहर छोड़ने में फोकस करना है। फिर मेडिटेशन का ना स्टेप 2 आता है। तुमने मे बी ये रियलाइज़ करा होगा या फिर मे बी ये रियलाइज़ नहीं करा होगा कि जैसे तुम खुद की ब्रेथ में फोकस कर रहे हो, जैसे तुम खुद की ब्रेथ अंदर बाहर कर रहे हो, तुम्हारा माइंड किसी और चीज़ में खुद का फोकस लगाने लगा है। मतलब तुम्हारा अभी 100% फोकस तुम्हारी ब्रेथ पे नहीं है। तुम्हारा फोकस कोई से थॉट के बारे में सोचने लगा है। मे बी वो थॉट तुम्हारे स्कूल का हो सकता है, मे बी वो थॉट कोई सी बुलशिट चीज़ का हो सकता है। तुम्हारा माइंड अभी 100% फोकस खुद की ब्रेथ पे नहीं लगा रहा था। तुम्हारा माइंड अभी कोई से थॉट के बारे में सोचने लगा था। तो इसका स्टेप 2 यही है कि तुम्हें उस थॉट को रियलाइज़ करना है कि मेरा माइंड किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगा है। ये दूसरी और तीसरी स्टेप दोनों थी। दूसरी स्टेप ये थी कि तुम्हारे माइंड ने कोई से दूसरी चीज़ में फोकस करना चालू कर दिया, और तीसरी स्टेप ये थी कि तुम अवेयर हो चुके हो कि तुम्हारे माइंड में किसी और चीज़ के बारे में फोकस करना चालू कर दिया। और चौथी फाइनल स्टेप यही है कि तुम अवेयर तो हो गए हो कि तुम्हारे माइंड ने कोई सी दूसरी चीज़ के बारे में अपना 100% फोकस लगाना चालू कर दिया। फिर तुम्हें वापस से खुद की ब्रेथ में 100% फोकस लगाना पड़ेगा। सिंपली बोलूँ तो तुम्हारे माइंड ने कोई सा थॉट सोचा, अब तुम उस थॉट को रियलाइज़ कर रहे हो कि मैं तो अपनी ब्रेथ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। फिर तुम वापस से खुद की ब्रेथ पे फोकस करने पे आ जाते हो। तुम वापस से सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना चालू कर देते हो। इस चीज़ को ना सिंपली करने के लिए तुम्हें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप का नाम है मेडिटो।
मैं इसे आपको लिटरली 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, एकदम कम्प्लीटली 100% फ्री ऐप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया इसको। ये ऐप मेडिटेशन में तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और जो अपन ने ये चीज़ करी है, जो 4 स्टेप करी, ये तुम मान सकते हो कि मेडिटेशन की एक रैप थी कि तुमने अभी खुद के माइंड के लिए एक रैप करी, खुद के माइंड को ट्रेन करने के लिए कि उसे खुद की ब्रेथ पे फोकस करना है, कि उसे और भी ज़्यादा प्रेजेंट रहना है प्रेजेंट मोमेंट में, कि उसे दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, कि उसे उसके माइंड में कोई भी थॉट नहीं लाना है। ये तुम बेसिकली एक रैप मान सकते हो। मे बी तुम अगर 10 मिनट का मेडिटेशन कर रहे हो तो ये चीज़ तुम 20 बार कर सकते हो, तुम 30 बार कर सकते हो। जितने भी बार तुम डिस्ट्रैक्ट हो, जितने भी बार तुम रियलाइज़ करके वापस से अपनी ब्रेथ पे फोकस करो, तुम मेडिटेशन करते रहोगे ना, करते रहोगे, ओवर टाइम तुम माइंडफुल बनते जाओगे, ओवर टाइम तुम प्रेजेंट बनते जाओगे, ओवर टाइम तुम्हारी मेंटल हेल्थ लिटरली खतरनाक बनती जाएगी। वेल, ये वीडियो अच्छी लगी ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी लोग अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए, उनके पास तक भी ये वीडियो पहुँच पाए। वैसे मेरा नाम है कर्ड लीडर अंशुल और मेरा गोल है कि इंडिया का हर एक बच्चा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में वो देखे कि उसकी लाइफ भी कितनी ज़्यादा अच्छी बन सकती है, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन सकती है अगर वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट को फॉलो करने लगे। वेल, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने ये वीडियो देखी। थैंक यू।